नमो विष्णुपदाय गौरांगपृष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय बोधाय नितिनामिने नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीपृष्ठस्वारोपिणे तदभिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्यान तन्महात्म प्रचारणे सदाशां निष्ठरूपाय गुरवे प्रभावे नमः। प्रभुपादरति चैव श्रीगुरः प्रेम सेविने विश्वे गौरमनःभीष्टं हरिर्नाम प्रचारिणे नौमि बधयनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियैकान्त श्रीपुरीपृष्ठसेवकम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांगौ जयत। सर्वाग्रे अस्मोद्य गुरुपाद पद्मो परिव्राजक आचार्य वर्ज वर्तमान पृथ्वीव्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरिया मठ प्रतिष्ठान का आचार्य पाद सभापति अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शिल भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी महाराज जी का अभय रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करते हुए अद्वैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर समग्र पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरिया मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता आचार्य नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शिल भक्ति प्रमाद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का भय रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर सपरिकार सपार्षद नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करते हुए अद्वैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। समावेत भक्तवृंद वैष्णवीवृंद सभी भक्तों का चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। सभी भक्तों का श्री श्री चैतन्य चरितामृत कथा में स्वागत है। आज हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आशीर्वाद है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का औदार्य विग्रह का महावदन्यता है। क्या क्या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यानी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर आविर्भूत होकर क्या किया, तो वही कीर्तन करने वाला हूँ। तो आए सबसे पहला
विदुग्ध माधव जो नाटक है उसी से एक श्लोक उद्धृति देकर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बोला, अनारपीत चरिम चिरात करणायावतीर्न कलौ समर्पयितुम उन्नत वज्ज्वाल रसम स्वाभक्ति श्रियम। हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वशचिनांदन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कहा जाता है नमो महावदन्याय। उस महावदन्यता प्रदर्शनकारी दिखाने वाले जो भगवान है, कौन है ना, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी है। तो क्यों, किस कारण से उनको महावदन्य जो विशेषण है, महावदन्यता उदर्जमयी विग्रह कहा जाता है, कारण क्या है? आइए हम लोग उसी को श्रवण करता हूँ। कहता है अनारपीत चरी चिरात, यानी बहुकाल तक। ना अर्पित, जो अर्पित नहीं किया गया है, जो नहीं दिया गया है। तो बहुकाल तक क्या चीज नहीं दिया गया है, क्या है वो चीज? इस श्लोक में ऐसा ही बताया, ना अर्पित चिरिम चिरात, बहुकाल तक नहीं दिया गया। एक रहस्य छिपा हुआ है, क्या चीज नहीं दिया, और वही चीज कलयुग में दिया गया है। तो बात अपने आप आ जाता है, जो चीज बहुकाल तक नहीं दिया गया है वही चीज अगर कलिकाल में दिया गया, फिर कौन दिया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो अपने आप पता चलता है इसका महावदन्यता का। लेकिन क्या दिया? करुणा या अवतीर्ण, करुणा अवतीर्ण, करुणामयी अवतीर्ण होकर करुणा किया कलयुग में। बहुकाल तक जो चीज नहीं दिया गया, कलयुग में वही चीज को दिया गया है। लेकिन देने का दो तरीका होता है। एक चीज दे दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसी को फिर वापस ले सकता है। जगत में हो सकता है ऐसा चीजों का व्यवहार बहुत कम है। जैसा एक पिता अपना कन्या को जब दामाद का पास सुपुत्रों में दान कर देता है, वो कभी भी वापस नहीं लेता है। जब एक आदमी ने भिखारी को भिक्षा प्रदान करता है, वो वापस नहीं लेता है। जब हम लोग बाह्य क्रिया करता हो, उसी को दोबारा वापस लेने का नाम नहीं लेता हो। ऐसा जगत का उदाहरण है। लेकिन विचार किया जाए तो इस संसार में बताया दिया जे अशाश्वत दुखो आलयम अशाश्वतम। जब इस संसार में हमेशा दुख विराजमान है, तो इस दुख का बीज अगर कोई आनंद का ढूंढने के लिए प्रयास करे तो कभी भी नहीं मिल सकता है। जो चीज कभी भी नहीं मिलेगा और उसी चीजों को वहां पे ढूंढना एक गलत काम है, गलत मार्ग में चलना है। तो ऐसा ही अगर जो चीज़ों का नहीं मिलना है उसी मार्ग से चलना है, अंतों में जाके नहीं मिलना है, मिलेगा नहीं, पहला से ही बता दिया, फिर अंतों में जाके दुखों का कारण बन जाएगा।
तो जो दुखों का कारण बन जाएगा वो हमेशा हम लोगों का आनंद प्रदान करने वाला नहीं है। तो बताया गया है जे हमारा भगवान इस संसार में शरीर दिया, संसार दिया, तो खाने पीने का सारे बंदोबस्त किया, सब कुछ है। लोगों ने शादी कर रहा है, संतान का जन्म दे रहा है, कर्म कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बहुत प्रकार का विचार है। भगवान सब कुछ दिया, किसी भी चीज़ों का कमती नहीं रखा, लेकिन विचार यही है, सब कुछ देने का बाद भी विचार करके देखा जाए तो किसी भी चीज़ हमारा साथ हमेशा रहेगा नहीं रहेगा। अर्थात भगवान कर्तिक ऐसा चीज जो हम लोगों का दिया गया है, जो कभी भी उन्होंने वापस नहीं लेगा, और एक बार देने का बाद वही चीज कभी भी क्षय भी नहीं होगा। उसी चीज एक बार दे दिया तो उसी से हमेशा नित्य और नवायवन आनंद को आस्वादन होगा। ऐसा चीज क्या है, नहीं दिया है। और वही चीजों का ही इस कलयुग में दान किया गया। तो विचार करें, इस संसार में जीवात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, तो नित्य और नित्यों का साथ संबंधित होना चाहिए। लेकिन नित्य अनित्य का साथ संबंधित होकर अपने आप ही अपना दुख का कारण बन जाता है। और भगवान को दिया हुआ एकमात्र नित्य वस्तु है उनका भक्ति है। वही बताया गया है समर्पयितुम, यानी जो दिया एक बार दान करके दे दिया, जो वापस लेने का कोई चीज नहीं है। समर्पयितुम, संप्रदान करते हुए जो दान कर दिया वही चीज है। अगर बताया जो चीज ऐसा करके दान किया, समर्पयितुम, एकदम पूरा पूरी दान कर चुका है, दान करने के लिए कलयुग में भगवान ने आए। लेकिन वो कैसा है वो बताया, वो उज्ज्वल है, एकदम उजाला है, वो उन्नत है, उन्नत उज्ज्वल, रसम रसमयी, वो उन्नत है, वो उज्ज्वल है और रसमयी है। फिर बताए वो क्या है, वो स्वभक्ति। क्या है भक्ति, यानी जो कार्य से हरि गुरु वैष्णव का सुख विधान होता है उसी को भक्ति कहा जाता है ना। तो ये चीज बहुकाल तक नहीं दिया गया है, अपना भक्ति भगवान ने नहीं दिया है। लेकिन कथा में जत्र तत्र विचार किया जाए तो सब भक्ति के बारे में बातचीत करता है, लेकिन स्वयं भगवान का वचन से पता चलता है जो भक्ति दिया ही नहीं तो कैसे मिलेगा। बहुकाल बाद, बहुत दिनों बाद वही भक्ति को दान करने आया। किस रूप से आया, बताया हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। हरि किस रूप से आया, सोने से भी ज्यादा उज्ज्वला स्वरूप होकर समुद्र भाषित प्रकाशित हुआ। उनका शरीर का रंग ऐसा है, सोने से भी ज्यादा उज्ज्वला है, सोने से भी बहुत सुंदर है। तो बोल रहा है जो भगवान महावदन का नाम से जाना जाता है, जो कलयुग में जीवों का ऐसा कृपा करने आए, जो कृपा आज से बहुत काल तक नहीं दिया गया है, वही सचिनंदन मेरा हृदय में हमेशा निवास करे। कहता है सदा हृदय कंदरे। कंदर का मतलब है गुहा, गुफा है, हम लोगों को पता है। गुफा में क्या रहता है, बहुत
रात में शिकार करने वाला बहुत बड़ा बड़ा हिंस्र जंतु ने गुफा में रहता है। और ऐसा एक कहावत है, सिंह का जो हस्ती का छोटा छोटा हस्ती का मगज खाने में बहुत आनंद होता है। और क्या करता है, सिंहों से बचने के लिए हस्ती ने उस गुफा में जाके चुप के रहता है। और सिंह को ये चीज पता है, वो गुफा में घुसकर उसी हस्ती को पकड़ते हुए हस्ती का शीर पकड़ के खा लेता है। ऐसा ही मनुष्यों का सारे जो कलुषित बुद्धि है वो दिमाग में रहता है। अगर सच्चिदानंद गौर हरि हृदय नामक गुफा में प्रकाशित होकर उस मनुष्य का अंदर में रहने वाला जितने प्रकार का हरि विमुख कृष्ण बहिर्मुख जो चिंता है, जो कार्यवली है, उसी को अगर खा जाए तो वो जीवों का कल्याण अपने आप होगा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस श्लोक विदग्ध माधव नाटक से उद्धृति करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का चौथा श्लोक में अंतर्भुक्त कर दिया। कितना गहराई है। सच्चिदानंद गौर हरि हृदय में प्रकाशित होकर हृदय में रहने वाला जितने प्रकार का गंदगी है, अगर वो निकाल देगा तो तब अपने आप कल्याण होगा। ऐसा ही विचार करना चाहिए। और आगे जाके बताया हरि शब्द का मतलब है हरण करना है। तो मतलब क्या है? हरि अगर हरण करे, क्या हरण करे? जो हरण करता है उसी को हरि कहता है। लेकिन हरण क्या करेगा? हमारा सारे प्रकार का जो अमंगल है, जो समस्त प्रकार का अमंगल हरण कर लेता है, वो हरि का नाम से जाना जाता है। तो क्या है? अगर विचार किया जाए तो मुख्य तो दो प्रकार के। हरि शब्द का बहु अर्थ है, लेकिन मुख्य तो विचार किया जाए तो दो है। एक, हम लोगों का सारे प्रकार का अमंगल को नष्ट करने वाला है, हरण करते हुए नष्ट करने वाला है, और साथ ही साथ हम लोगों का प्रेम को प्रदान करने वाला है। तो जो हम लोगों का सर्व प्रकार का अमंगल नष्ट करते हुए जो प्रेम प्रदान करता है, उसी को हरि कहता है। वही हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदित प्रकाशित हुआ। वही हरि को हमारा हृदय में धारण करना चाहिए। सदा स्फुरतु हृदय कंदर, यानी सच्चिदानंद गौर हरि हमेशा हृदय में प्रकाशित हो जाए। फिर बोला अमंगल क्या है? अगर अमंगल को पता ना चले तो उसी अमंगल को हटाना क्यों है? टीकाकरण ने कहता है, शास्त्र विशेषज्ञ भक्त लोग कहता है, अगर अमंगल को पता होना चाहिए। अमंगल क्या है? अमंगल उसी को कहा जाता है, विचार किया जाए, यात्रा करने का समय अगर भरा हुआ कलश हम लोग दर्शन करूंगा तो हमारा यात्रा सफल होगा, ऐसा एक विचार हम लोगों का अंदर है। यात्रा सफल होगा और नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन यात्रा का समय अगर ऐसा दर्शन हो जाए तो हम लोगों का एक विचार है, हाँ मंगल हो जाए।
आवर फिर यात्रा करने का समय पीछे से कोई हाँसी दे दिया, पीछे से हाँची देने का मतलब है और यात्रा अच्छा नहीं होगा। लेकिन यात्रा अच्छा होगा ना बुरा होगा ये विचार नहीं है, लेकिन हम लोगों को अंदर में एक विचार आके अपनी उपस्थापित हो गया जो अभी यात्रा अच्छा नहीं होने वाला है। तो जो विचार कर लिया, हाँ इसी से हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा, इसी से हम लोगों का अमंगल होगा। और अमंगल से अपने आप हृदय में ऐसा भाव आ जाता है, अभी हम लोगों का भय आ जाए, और मंगल का बात सुनते ही ऐसा एक विचार आ जाता है, अभी हम लोगों का मंगल होगा, और मंगल से आनंद आ जाता है। तो इसीलिए विचार करना चाहिए, जो कार्यों से हम लोगों का अंदर में भय अपने आप प्रकाशित हो जाता है, उसी कार्यों हमारा अमंगल का वार्तावाहक है, अमंगल को साथ लेके आने वाला है। और जो कार्य से हम लोगों का मंगल को हमारा हमेशा आनंद प्रदान करने वाला है, उसी को मंगल का कार्य मंगल साथ लेके आने वाला है, ऐसा कहता है। मतलब अंत में जाके बताया गया है अमंगल यानी हमारा अंदर में भय अपने आप पैदा होगा। तो बताए भयम द्वितीय अभिनिवेशता, इसका मतलब शास्त्र में बताया भय तब होता है जब लोगों का हृदय में द्वितीय वासना प्रकाशित होता है, जागृत होता है। भय क्यों होता है? भय होने का कारण क्या है? भय तब होता है जब द्वितीय वासना अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशता, क्यों? तो देखिए, जीव नित्य है, जीव आया है नित्य परमात्मा से। पहला बताया है नित्य का संबंध नित्य का साथ ही होना है। जब नित्य इस अनित्य संसार में आकार अनित्य वस्तु का साथ संबंधित हो जाता है, अंत में उसी अनित्य वस्तु को जब छोड़ के जाना पड़ता है, उसी अनित्य वस्तु में आसक्ति मोह जनित कारण से उनका दुख को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आदौ उस चीज़ों में उनका कोई संबंध नहीं था, उन्होंने उस चीज़ का लायक नहीं है, लेकिन फिर भी दुख क्यों होता है? मतलब जो चीज़ हम लोगों का साथ संबंधित नहीं है, जो चीज़ों का कभी भी हम लोगों का संबंध नहीं है, उसी चीज़ों का जब प्राप्त करने में प्रयास किया जाता है और अंत में वही चीज़ दुखों का कारण बन जाता है। तो इसीलिए जीव का संबंधित होना चाहिए परमात्मा का साथ। जब उसी परमात्मा को छोड़कर जीव इस संसार में आकार विवाहों आदि, नौकरी आदि, रुपया, लाभ, प्रजा, प्रतिष्ठा, बहुत प्रकार का चीज़ों का ढूंढने में तत्पर हो जाता है, तो अब उसी गोविंद पाद पद्म से गोविंद कृष्ण बहिर्मुख होकर द्वितीय हृदय जीव का हृदय में द्वितीय अभिनिवेश हो जाता है। द्वितीय अभिनिवेश हो जाने का साथ साथ अपने आप भय सृष्टि हो जाता है, और वो भय से ही हम लोगों का अमंगल को पता चल जाता है। तो इसीलिए अमंगल को हटाने वाला कौन है? उस हरि है। अगर हरि हृदय कंदरे प्रकाशित होकर जितने प्रकार का कृष्ण बहिर्मुखता है वो सारे विचारों को हटा देगा, तो तब अपने आप कल्याण होने वाला है। तो विचार करना चाहिए। अगर ऐसा विचार लेकर कोई आगे बढ़े तो बिल्कुल कल्याण होने वाला है। साथ ही साथ देखिए क्यों चैतन्य महाप्रभु को औदार्य विग्रह महावदान्य का नाम दिया गया है। अर्थात विचार करके देखा जाए तो ये बहुकाल तक जो बताया, चिरात बहुकाल, ये बहुकाल कितना दिन का है? बहुकाल का मतलब क्या है? बहुकाल का मतलब ऐसा ही है
नहीं दिया, लेकिन इस बार दिया, अपना भक्ति दान किया। ये अपना उन्नत उज्ज्वल रस वाला भक्ति को दान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को औदार्य विग्रह महावदान्य कहा जाता है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं दिया गया है। तो बहुत दिन का मतलब क्या है? अभी कलयुग है, इससे पहला द्वापर थे, उससे पहला त्रेता थे, उससे पहला सत्य थे। कहा जाता है सत्यो त्रेता दापर कली, ये 4 युग को एक साथ करने से होता है एक दिव्य युग है। और ऐसा ही ये 71 यानी 71 दिव्य युगों का एक साथ करने से होता है एक मनवंतर। और 14 मनवंतर में होता है एक कल्प, यानी ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा का एक दिन है। और हर कल्प में ऐसा ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का महावदन्यमयी विग्रहों का प्रकाश होता है एक दिन। लेकिन कब? तो ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु राजत्व करता है। 14 मनु का जो 7वें नंबर मनु होता है, जो अभी चल रहा है, 7वें नंबर मनु का नाम क्या है? श्राद्धोदेव विवस्वान। सूर्योदेव का पुत्र है श्राद्धोदेव विवस्वान, इसलिए उनको नाम इसी नाम से भी जाना जाता है वैवस्वत मनु। इसलिए इस मनवंतर का नाम श्राद्धोदेव विवस्वान का हिसाब से वैवस्वत मनवंतर। और कहा जाता है 7वें नंबर मनु का 28 नंबर दिव्य युग में जब द्वापर आता है, तब उस द्वापर में स्वयं भगवान, जो कहा जाता है एते चंश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं द्वापर में स्वयं भगवान जो अवतरी है, जिसका कोई उत्स नहीं, सब कुछ का मूल उत्स आदि कारण वही है, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा भाव अंगीकार करते हुए, राधा अंग कांति अंगीकार करते हुए कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतीर्ण होता है। तो इतना ही, अर्थात हर 14 मनु में एक बार, कब? 7वें नंबर मनवंतर में, 28 नंबर कलयुग में, चतुर्युग में, कलयुग में महाप्रभु का आविर्भाव होता है। इतना ही चिराग है। तो विचार किया जाए तो वो भी बताया कितना बड़ा विचार है, इतना बड़ा गुणने का भी इसमें विचार किया जाए तो अभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। तो ऐसा ही चिराग यानी बहुत दिन तक, वो कितना है? अर्थात आविज सत्वम मनवंतर का 28 नंबर चतुर्युग का कलयुग चल रहा है, फिर सत्वम मनवंतर आएगा, यानी ऐसा करते हुए 14 तक चला जाएगा। फिर ब्रह्मा जी का रात होगा, फिर सुबह होने का बाद एक एक करके 7वें नंबर मनु तक आएंगे, फिर 28 नंबर चतुर्युग आएंगे, फिर द्वापर में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आएंगे, फिर कलयुग में महाप्रभु का प्रकाश होगा। और वही बात यहाँ पे विदग्ध माधव नाटक में बताया गया है, चिराग यानी बहु काल तक। तो ये भक्ति दान करने के लिए आया, कितने सुंदर तरीका से बताया। समर्पयितुम, जो दान एक बार कर देगा, संप्रदान करते हुए करेगा, वही प्रेम। तो जो बुद्धि संपन्न है, जो सुमेधा, जिन लोगों का बुद्धि है, जिन लोगों का स्वीकृति है, उन लोगों का ही बुद्धि है। कलौ संकीर्तना जजंती ही सुमेधासा। ये संकीर्तन धर्म को कौन स्वीकार कर सकता है? आम आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। बताया सुमेधासा, जो बुद्धिमान है,
और बुद्धिमान का मतलब सुकृति होना चाहिए। सुकृत कैसा प्राप्त होता है? सत्संग से। फिर उसके बाद भक्ति, भक्तिस्तु भगवद भक्तेन संगेन परिजायते। ऐसा एक बहुत बड़ा क्रम को पार करने का बाद इसी भक्ति को उसको जान सकता है। हरे कृष्णा। आज इतना दूर ही महाप्रभु का, महावदन्य का जो महिमा कीर्तन करने के लिए प्रयास किया। किसी भी प्रकार का कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करना। फिर आगे जाके हम लोग कीर्तन करने वाला हूँ काल 5:30 बजकर इसी समय में महाप्रभु का आविर्भूत होने का जो मूल कारण क्या है, अभी तो वर्णन किया। उनका महावदन्यता का उद्देश्य क्या है, क्यों उनको महावदन्य का अवतार कहा जाता है। और काल हम लोग कीर्तन करने वाला हूँ महाप्रभु का आविर्भूत होने का मूल कारण क्या है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।